वो शमशान काली है, जिसने नर मुंडमाला पहनी हुई है, जो है हाथ में जो है खप्पर लिए हुए है। उस पर्वत पे रात को भी महिलाओं की आवाज़ों की गुनगुनाहट सुनी है। कर्णपिशाचनियाँ हैं। जी। कर्णपिशाचनी अगर आपने सिद्ध करनी है, ये 10 महाविद्याओं से अलग अलग की बातें कर रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्णपिशाचनी जब सिद्ध करोगे, तो उसके लिए फिर जो है उल्टे काम भी होते हैं। जिसने अपना सिर अपने आप काट करके और रक्त की धाराएँ अपने खप्पर में लेकर के स्वयं पान करती हैं। आज भी जो लूना स्त्री है, नाम है उसका ये, और वह जो है आज भी उस स्थान पे भ्रमण करती है। आज भी? आज भी, और वो जिस पे लगती हैं, मैंने अपने सामने उन लोगों को मरते हुए भी देखा। जब कभी मेला हुआ, जिन पे वो आछड़ियाँ लगी, वो वहीं गिर गए और वहीं खत्म हो गए। चिता जहाँ पे जल रही हो, उस चिता के सामने आपको बैठ करके और फिर उस चिता को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करना है। और अंत में आता है कौन? प्रेत राम, उनका गुरु। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पे अपना बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया है एंड आई होप आप आगे ही अपना ऐसा सपोर्ट और प्यार हमें दिखाते रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक पे जो हमने पिछली एपिसोड में कंटिन्यू रखा था, यानी 10 महाविद्याओं के बारे में। आज हम इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका स्वरूप है कौन-कौन से। तो बिना देरी करते हैं और चलते हैं हमारे आज के गेस्ट यानी गुरुजी पे। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और समाज के कल्याण के लिए आप कार्य करें। जी। तो गुरुजी मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहली महाविद्या है कौन-सी? देखिए, महाविद्या का जहाँ तक प्रसंग बैठता है धर्म ग्रंथों के अंतर्गत, तो महाविद्या में पहली जो है महाकाली को ही स्थान प्रदान किया है। जी। तो जितने भी स्वरूप हुए हैं, हुँ, सब महाकाली के हुए हैं। इसलिए प्रधान जो है महाकाली ही स्वरूप में आती है। जी, जो शास्त्र प्रमाण है, जिसमें जैसे जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दुर्गा के चरित्र में भी चंडी के अंदर, मार्कंडेय पुराण के अंदर इन्हीं की उत्पत्ति से सारी योगिनियों की या 10 महाविद्याओं की या अन्य जितने भी आपके शक्ति की बात करते हैं, इन सब की उत्पत्ति का कारक ये 3 ही मानी। जी। तो गुरुजी मैं आपसे फिर अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि माँ काली की उत्पत्ति हुई कैसे? महाकाली की उत्पत्ति के 2 प्रसंगों में हमने बाँटा है। जी, एक तो पार्वती के स्वरूप का काला पड़ जाना, घटना स्थिति में परिस्थिति अनुसार जब पार्वती के शरीर को काला रंग पड़ गया, उस दिन से काली का प्रादुर्भाव हुआ। जी, एक हम ये मानते हैं, जो तो असली धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आती है। और दूसरा जो महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ है, उसमें भी जो है शमशान काली, गुह्य काली, जितनी का भद्रकाली, इनके अलग-अलग स्वरूप समाज के लिए अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों का उद्धार करने के लिए, जिसने जिस मन से उसको भजा, उसका स्वरूप उस रूप में आया। जी, इसलिए काली का जहाँ तक हम कहते हैं, काली का वास्तविक अर्थ क्या है? जो मृत्यु पे भी विजय प्राप्त करती है। जी। इसीलिए उसको शमशान काली कहा गया है। भई शमशान से क्या लेन-देन? हुँ, हुँ। लेकिन शमशान काली का क्या मतलब है? शमशान शून्य है। इसीलिए शमशान में लोग जाते हैं, हुँ, हुँ। शव दाह करते हैं, लेकिन कभी उसका चिंतन कोई नहीं करता। कुछ देर वहाँ बैठ कर के जब चिंतन करेंगे, तो फिर जो है पता चलता है शमशान में काली का निवास क्यों किया जाता है। जी, इसलिए जो है काली के स्वरूप का अगर सही आकलन करना है, तो शमशान, वो शमशान काली है, जिसने नर मुंडमाला पहनी हुई है, जो है हाथ में जो है खप्पर लिए हुए है, खड्ग जिसका जो है आभूषण माना गया है, त्रिशूल है, इनके द्वारा जिनका वध किया गया असुरों का या अनीति के रास्ते पे चलने वाले लोगों का। जी। इसलिए जो है काली को हम मृत्यु से परे मानते हैं, जिसका मृत्यु पे पूरा अधिकार है। इसलिए वो जो है अखिल सृष्टि की नायिका मानी गई है। कोटि-कोटि ब्रह्मांडों की रचयिता मानी गई है। उसको पराशक्ति के नाम से भी माना गया है। तो जैसे स्त्री गुरुजी हम जी। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अभी, जैसे आपने मेरे को 2 माँ काली के बारे में बताया था कि एक शिव जी की जटा तोड़ हाँ, के हुई थी और दूसरी हमारी जो असली में महाकाली। हुँ, तो आप प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ।
ऐसे जब सती का देह का परित्याग किया गया, जी, तो उस समय भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपनी जटा को जब पृथ्वी पे पटका था, तो उससे कौन पैदा हुए? वीरभद्र। जी, और दूसरी हुई कौन? भद्रकाली। और जब भद्रकाली और वीरभद्र का जन्म हुआ था, तो दक्ष के यज्ञ का नष्ट करने के लिए उनको आज्ञा दी गई भगवान शंकर के द्वारा। और जब वो वहाँ यज्ञ को जो है खत्म करने की स्थिति में आए, तो उस भद्रकाली ने कई के जो है रक्तपात जब करने लगे, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के आँख फोड़ दी, माने अंग-भंग वहाँ के ऋतुज्ञ, ऋतुज्ञ कहते हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा, ऋचाएँ पढ़ने वाला, जितने वहाँ ब्राह्मण बैठे थे, यज्ञकर्ता बैठे थे, होता बैठे थे, उद्गाता बैठे थे, ये इन सब के जब अंग भंग कर देते हैं, तो तब जाकर के जो है वो भद्रकाली और वीरभद्र के नाम से ख्यात हुए। जी, अब जो शमशान काली है, शमशान में तंत्र की सिद्धि की जाती है। मारण, मोहन और वशीकरण, चाटन, उच्चाटन अनेकों आते हैं उसमें। जी। तो ये जो है शमशान काली, शमशान में उसकी क्रियाएँ सीखनी पड़े। हुँ, हुँ, हुँ। खाली सुनने से नहीं होगा या वीडियो देखने से नहीं होगा। जी, जी, जी। उसको एक गुरु के पास जाकर के किया जाता है। जैसे चिता जल रही है, यहाँ से क्रियाएँ शुरू होती जी, हैं। जी, जी। चिता के बगल में जैसे आटा रख दिया, उसे रोटियाँ भी खिलाई, ये अलग विद्या है। उसकी रोटियाँ बना कर के खिलाई जाती हैं। किन्हें खिलाई जाती हैं वो गुरुजी? जो जिनका आप शमशान में आवाहन कर रहे हैं, एक-एक करके आती हैं। फिर आता है प्रेत, जो सबसे बड़ा। प्रेत राजा है, वो आखिर में आता है। तो इसको बताने में क्या हो गया, लोग कभी-कभी कुमार्ग पे भी चले जाते हैं। हुँ, 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 2 हुँ। बातें हमसे सुन ली और फिर ऐसे करने लग जाएँगे। तो वो क्या होगा, उन्हीं के लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। जी, इसीलिए जो है, जो साधनाएँ हैं, ये मृत्यु के कारण भी बनती हैं, अर्धविक्षिप्त होने के कारण भी बनते हैं। इसलिए खाली सुनी हुई बातों को न मान करके बल्कि प्रैक्टिकल हुँ। किसी गुरु की शरण में जाकर के और इन तंत्र को सीखें। वही मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये जो सब साधनाएँ होती हैं, ये बिना गुरु के सानिध्य में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि गुरु ही आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करते हैं। आगे तो कंटिन्यू। पहले मैंने आपको काली का बता दिया, जी, जिसने जो है पूरी काली का मतलब है सृष्टि का संहार करने जी। वाली और जो पराशक्ति है, पहले भी विद्यमान थी और पृथ्वी के न होने के बाद भी विद्यमान रहेगी। तो गुरुजी मैं आपको माफ़ करना चाहता हूँ टोकने के लिए। जी। जो आपने प्रसंग दिया था अभी कि वीरभद्र का प्राकट्य हुआ था, हुँ। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो वीरभद्र आए थे, मैंने ये भी सुना है कि जो राजा प्रजापति दक्ष थे हमारे, उनको विष्णु जी की प्रोटेक्शन थी। मतलब वो उनको बताया बोला गया था कि विष्णु जी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो विष्णु जी ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या किया? कितनी सेनाएँ भेजी और क्यों नहीं उनको प्रोटेक्ट कर पाए विष्णु जी? देखिए, शिव जो है संहार करता है। जी। मृत्यु पे विजय करने के लिए ये विधि का विधान माना जाता है। शिव को परास्त करना हर व्यक्ति का जी, जी, जी। महाकाली जो पैदा हुई थी, भद्रकाली, उसको कोई भी देवता परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है। हुँ। सारे देवताओं के द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई है। हुँ, हुँ, हुँ। चंडी के चतुर्थ अध्याय में शक्रादयः सुरगणा नियतीति वीर्ये, शक्रादयः चंडी में कहा गया है कि शक्र माने इंद्र, इंद्र द्वारा देवताओं के द्वारा जिससे आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की आराधना की गई है। शक्ति से ऊपर कोई भी नहीं माना गया। वो जी। पराशक्ति है। अदृश्य ताकत जिसको हम कहते हैं वो शक्ति के रूप में जी, जी, जी। मानी जाती है। तो इसलिए जो है जो भद्रकाली है, उसका ही स्वरूप जो है शिव के द्वारा भेजा गया था। तो उसको ना नारायण हरा सकते हैं, ना मृत्यु उसको हरा क्योंकि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले खुद वो हैं। जी। इसलिए जो है नारायण की भी क्षमता उसमें नहीं थी। जी। इसलिए जो है यज्ञ का विध्वंस किया गया। और वीरभद्र ने इतनी आसानी से कैसे मारे मतलब फिर? देखिए वो तो सब शिव का ही स्वरूप है। जी। वीरभद्र कोई नहीं क्योंकि उनकी जटा से एक अंग से ही वे पैदा है तो स्वयं शिव हो गए। जी। इसको कहते हैं शिवांश, शिव का अंश। इसलिए जो है इसमें भिन्नता नहीं है। स्वरूप में भिन्नता है, ब्रह्म में भिन्नता नहीं है। ईश्वर के रूपों में भिन्नता हो सकती है। ईश्वर एक होता है। जी। उसके अनेकों रूपों में हमने उसको पूजनीय माना है। 10 महाविद्याओं में ये आपने काली का सुना। दूसरा आता है कौन? तारा। जो तारा है अज्ञानता को दूर करने की सबसे बड़ी देवी मानी गई। तारा का जो स्वरूप है वह नीले रंग का माना गया है। व्योम में जो है
तारा का निवास माना गया है और पृथ्वी में हम आज भी जो है सिद्ध स्थल बिहार के नज़दीक तारा का मंदिर सिद्ध पीठ मानी गई है तारा का। तारापीठ। तो अज्ञानता को जो है खत्म करने के लिए आपने तारा, त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य प्रसादम, जितना आपका क्योंकि जो है सुंदरता भी उसी आद्य शक्ति की ही एक भिन्न अंग है। जी। इसलिए सौंदर्य प्रदान करने के लिए त्रिपुरा सुंदरी, उसके नाम ही से पता चल जाता है। फिर दूसरी आई कौन? भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी अन्न की दाता है, धन की दाता है। अनेकों प्रकार के जो आपके इच्छाएँ हैं, दरिद्रता को नाश करने के लिए हम भुवनेश्वरी की करते हैं। और उसके बाद आती है छिन्नमस्तका, जिसने अपना सिर अपने आप काट करके और रक्त की धाराएँ अपने खप्पर में लेकर के स्वयं पान करती हैं। इसको कहते हैं वह कौन-सा रूप है? बलिदान। बलिदान। अपने बलिदान दे करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, जी। साधना करना या किसी प्रकार के मंत्र-तंत्र में भी तो बलिदान चाहिए। ये हो गई आपकी छिन्नमस्तका। उसके बाद आती है भैरवी। 10 महाविद्याओं में भैरवी सबसे बड़ी ताकतवर इसलिए मानते हैं कि वह निर्देश करती हैं, वीरता है उसमें, निर्देशात्मक है। जी। इसलिए वीरता की जो प्रतिमा का पूजन करते हैं हम, वह भैरवी की होते हैं। धूमावती, जो विधवा के स्वरूप में और सफ़ेद वस्त्रों को धारण करती हैं। श्वेत वस्त्र जो है उसके पहने हुए मिलेंगे और बादलों की तरह जिसका लिबास होगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे धूमावती, धूमावती का मतलब क्या है? शून्य, विधवा है, इसलिए जो है वो शून्य का जो आकार है, वह जो है धूमावती से जो है माना गया है। तत्पश्चात आती है बगलामुखी, जो शत्रु नाश के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, आज जितने भी बड़े-बड़े जो है तंत्र के लोग होंगे या बड़े जो है राष्ट्रों में पहुँचे हुए लोग स्तंभन हैं, करने के लिए। चाहे वो राजनीति में भी हों, हुँ, हुँ, हुँ। राजनीति में भी तंत्रों का बहुत बड़ा बाहुल्य देखा गया है। कैसे होता है आप गुरुजी? इंदिरा गांधी के बारे में पढ़िएगा कभी। जी। इंदिरा गांधी ने कई बार स्वयं कहा था कि मुझ पे तंत्र किया जा रहा है। तंत्र को राजनीति हो, धर्मनीति हो या कोई अन्य लोग हों, राजनीति के गलियारों में भी कई तांत्रिक आपको मिलेंगे। आपने सुने होंगे, भारत के इतिहास में न्यूज़पेपर में, अखबारों में कई जगह आपने उनके नाम सुने। हुँ, हुँ, हुँ। दिल्ली में लाल बाबा थे, सभी लोग जानते हैं। इसलिए तंत्र पे आश्रित ये लोग भी रहे, तंत्र तो सच है। और उसके पश्चात जो धूमावती के बगलामुखी आई जो, शत्रु विनाश के लिए, राज प्राप्त करने के लिए, जितने भी जो है मंत्री होंगे वो सब जो है बगलामुखी का करेंगे, जी। जैसे चुनाव आएँगे। तो इसलिए जो है बगलामुखी शत्रु मारण के लिए किया जाता है। तीसरे में जो है अब आई कौन? मातंगी, माता सरस्वती का ही दूसरा रूप है, तांत्रिक रूप। हुँ। तंत्र का रूप है। तो उसके हाथ में क्या है? मातंगी के हाथ में क्या है? वीणा। वीणा। इसका प्रतीक दिखा रही है संगीत। वो संगीत की जो है देवी है, क्योंकि संगीत भी जीवन में श्रेष्ठ होता है। सामवेद है, सामवेद क्या है? संगीत है, इसलिए सामवेद को गायन विद्या कहा गया है। और अंत में आती है कौन? जिसको हम कमला कहते हैं, कमलात्मक। लक्ष्मी। हुँ। प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए और अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हम जो है लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये 10 महाविद्याओं के अलग-अलग जगह अलग-अलग साधनाएँ की जाती हैं। जी। जिसको शत्रुनाश करना हो, वह किसकी पूजा करे? बगलामुखी की। बगलामुखी। जिसने जो है मृत्यु पे विजय प्राप्त करनी हो, भैरव। वो किसकी करे? महाकाली की। जिसने जो है अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, उसको जो है माँ तारा की सिद्धि करनी जी। चाहिए। किसी गुरु के पास आकर के सीखे, उनके जो है मंत्र अलग आते हैं। अब जैसे आप मंत्रों में करेंगे, तो जैसे छिन्नमस्तका का जो है जटा से ही उत्पन्न है, वो मैंने आपको बताया। हुँ। और वही भद्रकाली और वही वीरभद्र हुए। अब इनमें जो मंत्र आते हैं, इसमें जैसे आपने किसी मंत्र को जपना है, तो ओम ह्रीं, श्रीं, हूं, फट, स्वाहा। ये जो है किसका है? तारा माँ का। माँ तारा का। माँ तारा का ये मंत्र है। अब इसको जपने के लिए या तो पनीर का पेड़ हो या जो है अनार का पेड़ हो, उसके साथ जो है बैठने की जगह भी वो हो, जहाँ पे जो है औरा हो, तेज हो, स्वच्छ हो। स्वच्छ हो। तो इस प्रकार जो है इन महाविद्याओं के हमने 10 वर्णन किए। जी।
और आद्य शक्ति का तो वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वो पराशक्ति है, हुँ, हुँ। मणिद्वीप निवासिनी है। यही 10 विद्याएँ बन गई। वैसे तो जो है हमने पिछले एपिसोड में भी एक दिखाया था कि जिसमें क्या लिखा था कि 51 सिद्धपीठ हैं। हुँ, ये माँ जगदम्बा के 51 सिद्धपीठ हैं। ये सिद्धपीठ हैं, लेकिन वो अंग देवी भागवत के अनुसार 108 स्थानों में गिरे हैं, 108 108। देवी भागवत को पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, कहाँ क्या जो अंग जहाँ-जहाँ गिरे 108 का उल्लेख देवी भागवत पर का है। हम तो सिर्फ़ 51 शक्तिपीठ वो जानते हैं। शक्तिपीठ है, जी। जिनमें विशिष्टता है। अंगों में भी तो विशिष्टता है, आँख का काम और अलग है, तो कान का अलग है, तो हुँ, भुजा का अलग है। इसी प्रकार वो 51 शक्तिपीठ कौन है जो विशेष शक्तिपीठ हैं। लेकिन वैसे अगर आप गणना करेंगे देवी भागवत के अनुसार 108 सिद्धपीठें मिलेंगी। जी। और काली के कितने नाम हैं? अब आप हम एक उस पे अटक जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तंत्र विद्या में या किसी भी विद्या में क्या कहते हैं कि साहब ये 10 महाविद्या है। जैसे गुरुजी आपने अभी बताया कि हमारी दूसरी महाविद्या माँ तारा होती हैं। तो क्या आप हमें उनका थोड़ा-सा और स्वरूप, वर्णन दे सकते हैं? उनका प्राकट्य कैसे हुआ? उनका प्राकट्य के हिसाब से तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कह दिया वो काली का ही एक विशेष रूप है। वो है नीलवर्ण। नीलवर्ण। उसके जो हम अगर हम कभी उसकी सिद्धि के लिए जो काम कर रहे हैं, वो किसके लिए है? अज्ञानता को नष्ट कर। तो जब आप ज्ञानी हो जाओगे, तो आप तो उसका स्वरूप को पता कर लेंगे। तभी जी। तो तारा के लोग सिद्धि करते हैं। जी, जी, जी। महापुरुष बनने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, समाज में नाम के लिए आप जो है नील वर्ण जो है उसका फिर इसका पूरा उल्लेख जो है आपको तारा की सिद्धि में मिलेगा। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि आप हमें थोड़ा-सा माँ तारा की या माँ काली दोनों में से किसी की भी कुछ साधना का कैसे होती है? श्मशान में जाके क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं साधकों को? देखिए, थोड़ा-सा बता सकते हैं? मैं आपको एक काली का प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जी। जो हमने अपने जीवन में अनुभव किए। आपने कभी एक क्रौंच पर्वत का नाम सुना होगा उत्तराखंड में। उसको जी। कहते हैं कार्तिकेय, कार्तिक स्वामी। हुँ, ये जो है आप कभी रुद्रप्रयाग गए, हुँ। रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे जाएँगे, क्रौंच पर्वत है वो, जी। कार्तिक स्वामी का पर्वत है। हुँ, हुँ। उस पर्वत पे रात को भी महिलाओं की आवाज़ों की गुनगुनाहट सुनी जाएगी। उसको गढ़वाल में क्या कहते हैं आछरी, आचरी, इस पे गाना भी बना है। गाना बना है, आछरी टाइप की होती हैं, जी। वो भी वन देवियाँ हैं। हम उसको जो है अपभ्रंश भागवता में आछरी कहते हैं। उनका असली नाम क्या है? वन देवी, वंदे। ये वन देवियों का है। तो आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो चूड़ी चढ़ाना, बिंदी चढ़ाना, वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। ये क्या है? सावर मंत्रों के द्वारा उन देवियों का पूजन किया जाता है, जो कि मेरे गाँव के बगल में है। ये नहीं कि मैंने सुनी हुई बातें बोल रहा हूँ, अपने आँखों के सामने देखी हुई बातें बता रहा हूँ और वो जिस पे लगती हैं, मैंने अपने सामने उन लोगों को मरते हुए भी देखा है। कैसे मरते हैं मतलब जैसे आप हार्ट अटैक हो गया या जो है चलते-चलते जो है गिर गए। पर ऐसे करती क्यों है फिर वन देवियाँ मतलब? कुछ क्योंकि गलत किया आप होगा? उसके जो है मार्ग के जो है विपरीत कार्य कर रहे हैं। ओह! कभी भी हो किसी इष्ट के या देवताओं के विपरीत मार्ग में इन कार्यों को नहीं किया जाता है और ये हमारे यहाँ की तो बहुत प्रचलित घटनाएं हैं। मेरा गांव कांदी के बगल में पड़ता है। कार्तिक स्वामी की जो है स्थली मेरे गांव के बगल में है। अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग। इस क्षेत्र का उत्तर भारत में एक ही मंदिर है केवल कार्तिक भगवान का और कहीं कार्तिकेय के मंदिर नहीं मिलेंगे। और उस मंदिर में आज भी इस प्रकार की आचरियां प्रत्यक्ष दिखती हैं। कौन कहता है तंत्र नहीं है? कौन कहता है यंत्र नहीं है? कौन कह रहा है कि मंत्र नहीं है? एक बार आप साधना करिए ना उन पहाड़ों पे। आपने साधनाएँ की हैं प्लेन्स में, हुँ। हुँ, हुँ। आपने गुफाओं में की नहीं है। इसलिए साधना तब सिद्ध होगी जब आप पहाड़ों के बीच में जाएँगे, उन सिद्ध स्थलों में जाएँगे। आज भी जो है उस गाँव में पूरे इलाके के लोग जानते हैं, जब कभी मेला हुआ, जिन पे वो आछरियाँ लगी, वो वहीं गिर गए और वहीं खत्म हो गए। तो जैसे गुरुजी अभी साधना की बात चल ही रही है, तो एक बहुत ज़्यादा प्रश्न वो आता है कि ये मुंड्य साधना क्या होती है? मुंड साधना तो अलग चीज़, जी। वो काली के श्मशान में की जाती है। तो वो क्या होती है जैसे बता जैसे सकते हैं? उसके लिए तो जो है आपके गुरु के सानिध्य जाएँगे, बिल्कुल। उसमें आपको मंत्र देंगे, उसमें आसन होगा, प्राणायाम होगा। ये नहीं, आप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए
अपने को भी ब्रह्म बनाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हैं कि क्या-क्या होता है, हाँ, कैसे होता है? पहले जो है आप जो है शमशान में जाएँ, सबसे पहले शमशान में। अपने गुरु के साथ, अकेले नहीं। जब आप गुरु बन जाओगे, तब तो आप कर लें। लेकिन जब आप शमशान में जाते हैं, तो भूमि का मार्जन होगा, चिता जहाँ पे जल रही हो, उस चिता के सामने आपको बैठ करके और फिर उस चिता को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। ये मंत्र कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मुँह से बाहर नहीं बोले जाते हैं। लोगों की ये गलत धारणाएँ हैं। हुँ, हुँ। मंत्र का मतलब है जो मन को तारे। जैसे गायत्री मंत्र है, मुँह से बाहर नहीं बोलना चाहिए। होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, मन से जिनका जाप किया जाता है। तो ये जो है आप श्मशान भूमि में जाओ, वहाँ पे गुरु के साथ बैठें, उसके बाद मंत्र की व्यवस्था होगी, उस चिता में जो है मंत्र की व्यवस्था फिर वहाँ क्रियान्वित होने लग जाए। अपने आप आपको 1 दिन में नहीं, सालों बीतेंगे आपको और फिर जो है वो क्रियान्वित होने जब लगती है, तो फिर साक्षात्कार। तो ये बात सच है क्या गुरुजी कि उस फिर शमशान के अंदर भूत-प्रेत भी दिखाई देते हैं फिर? सारे दिखेंगे, मैं जो आपको रोटी की बात कर रहा था। हाँ, इसको थोड़ा और बता हाँ, सकते तो हैं? रोटी का बात क्या है? जहाँ पे चिता जलती है उसके मुंड के बगल में जो आटा रखा जाता है उससे रोटी बनाइए और एक-एक रोटी बना करके जो है आप परोसते जाइए। एक आएगी प्रेत, जो प्रेत के अधीनस्थ रहती हैं, योगिनी कहते हैं जिनको, जो 64 योगिनियाँ भी हैं इनके साथ। फिर दूसरी आएगी रोटी माँगेगी, तीसरी आप बनाते जाओ और रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ। वो माँगेंगी तो देना मत। और अंत में आता है कौन? प्रेत राज, उनका गुरु। वो आपसे जो है अलग ढंग की बात करेगा, वो माँगेगा नहीं। रौबदार। हुँ। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये इस प्रकार की जब बातें करेंगे प्रेत, उसको कहें प्रेतराज। इसलिए तो प्रेतराज का नाम सुना होगा। हुँ, हुँ। और जब जो है वो आपसे माँगेगा, तो आप उसको वो प्रदान कर दो, फिर वो आपसे वचन माँगेगा कि जब-जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तब तक मैं आपके पास आऊँगा। इसको कहते हैं तंत्र सिद्धियाँ। कर्णपिशाचनियाँ हैं। जी। कर्णपिशाचनी अगर आपने सिद्ध करनी है, ये 10 महाविद्याओं से अलग अलग की बातें कर रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्णपिशाचनी जब सिद्ध करोगे, तो उसके लिए फिर जो है उल्टे काम भी होते हैं। वो श्मशान बताइए। में गए, हुँ। विष्ठा, मूत्र इत्यादि इन चीज़ों का ज़्यादा परहेज नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए जो है कर्णपिशाचनी आपके कान में आकर के बोलेगी, उससे आभास हो जाता है। तो इसलिए तंत्र की सिद्धि करना किसी समाज के अहित के लिए नहीं है, समाज के हित के लिए होता है। और समाज में हित तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको जो है उस विद्या के बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो। अब जैसे महाविद्या है, महाविद्याओं का आपने वर्णन किया, हुँ, हुँ। महाविद्या का पाठ होता कैसे है, जी। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। हुँ, हुँ। महाविद्या के जो पाठ किए जाते हैं, उनकी जो है अपनी साधना स्थली होगी। अब देखिए उसका जो है एक ही मंत्र सुनाता हूँ मैं जी, आपको, जी, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ प्रमाण सिद्ध है। तो क्या कह रहे हैं? अष्टादश कोटि पिशाचानाम द्वारम बंधम बंध अष्टादश 18 अष्ट माने 8 10 माने 10 कितने हुए? 18 करोड़ अष्टादश कोटि पिशाचानाम पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, बंध 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 माने इनका बंधन करो, बंधन करो। अच्छा। ये बंध बंध है। आकाशम बंधम पातालम बंधम, आकाश का बंधन करना पड़ेगा, पाताल का बंधन करेगा, दसों दिशाओं का बंधन करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो है आपको पूजा में जो है आसन लगा करके बैठना पड़ेगा। फिर उस जो है महाविद्या का जो है ध्यान करके, महाकाली का ध्यान करके और फिर जो है आप पाठ का करेंगे। उसमें क्या है? अक्षशूल पहले दिन भी कहा था मैंने, हुँ, हुँ। अक्षशूल है, कुक्षशूल है, दंडशूल है, मुंडशूल है। इन सब व्याधियों का मेरा जो है विनाश आया, विनाश आया। इनका विनाश करो, विनाश करो। पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है, लोबान का प्रयोग किया जाता है। ये तंत्र की चीजें अलग-अलग मिलेंगी। दूसरे में जो है पूर्व द्वारम बंधा, मेरे शत्रु के या मेरे अहित करने वालों का पूर्व द्वारम बंधा, पूर्व के द्वारों का बंधन करो। दक्षिण द्वारम बंधा, दक्षिण के द्वार, उत्तर के द्वार, ऐसे चारों आकाशम बंधा, आकाश का बंधन कर, पाताल का बंधन कर। ये जब बंधनों की बातें करेंगे, तो इसको कहते हैं महाविद्या का पाठ। खाली जी। महाविद्या के नाम कहने से नहीं होगा। महाविद्याओं के तो मैंने नाम सुना दिए, लेकिन पाठ कौन है हकीकत में? पाठ ये है। हुँ। फिर आपने जो है एक महिला कही जाती थी, लोना, आपने सुना होगा जी, जी, लोना। जी, लूना, हाँ। लोना जो है, कहाँ की रहने वाली थी? कामाख्या।
आज भी जो लूना स्त्री है, नाम है उसका ये, और वह जो है आज भी उस स्थान पे भ्रमण करती है। आज भी? आज भी, आज भी जो तंत्र सिद्ध करने के लिए कामाख्या जाते हैं, वहां देखिएगा आज भी उस स्त्री के लोग दर्शन करते हैं। और कामाख्या में जाकर के इसके बगैर तंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। तो वो ये कितने पुरानी है फिर? बहुत दूर का इतिहास नहीं है ये बहुत दूर के नहीं, रामकृष्ण परमहंस का दूर का नहीं है, ये लोना का जो है बहुत दूर का नहीं है। ये जो है हमारे ही इस युग के ही दिखे हैं। जी। ये कोई ऐसे नहीं कि कोई सतयुग की बात की जा रही या त्रेता द्वापर की बात की जा रही है, ये कलयुग की बातें की जा रही। और कलयुग में काली जल्दी सिद्ध होती। जैसे गुरुजी आपने अभी वर्णन किया 64 योगिनियों का, तो ये होती कौन है? मतलब मैंने बहुत नाम सुना है। 64 योगनियां जो होती हैं, ये आद्यशक्ति मां जगदम्बा की सार्थक हैं, जी। साथ चलने वाली बहुत उग्र होती है, मैंने सुना। उग्र होती हैं। इसके लिए जो है कई जगह आया भी है, मैंने हिंदी में बनाया था इसको कि चली 64 योगनी प्रमत्त डोले, खड़े खड़े हाथ खप्पर महामंत्र बोले। ये मां जगदम्बा की जो है 64 योगनियां हैं, जो हाथ में खप्पर लेकर के और अनेकों प्रकार से जो है उस मां जगदम्बा का गुणानुवाद कर रही हैं। हमें आज्ञा दो क्या करना है। ये जी। 64 योगनियां अलग अलग होती हैं, तुमने क्या करना है। एक तरफ से लगा लो आद्य शक्ति की वो निर्देशात्मक शक्तियां, जिनसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब है त्रिपुरा सुंदरी, जो सौंदर्य, जिनको गंधर्व विद्या भी कहा गया है, ये रूप इत्यादि के लिए माना है। कई के शरीर में जो है चर्म रोग हो गया, जी। आपका रूप खराब होने लग गया, अब आप किसकी साधना करें। आपको उस समय जो है त्रिपुरा सुंदरी मां की साधना करनी पड़ेगी। ये जो है सौंदर्य को प्रदान कराने वाला है। जी। इनकी होती कैसे साधना? सात्विक? साधना यही सात्विक, तांत्रिक कुछ नहीं? तांत्रिक नहीं, ये तो सात्विक है। ये साधनाओं के सबके एक ही लक्षण है, जी। अलग कोई लक्षण नहीं। जितने मंत्र अलग हैं, साधना सबके लगभग लगभग, क्योंकि वो तो एक ही देवी से प्रादुर्भाव है, इसलिए इनकी साधनाओं में कोई भिन्नता नहीं होगी। थोड़ा मंत्रों में भिन्नता होगी, क्रिया में भिन्नता होगी, लेकिन अन्य सब एक ही है। अब इनमें जो है जैसे आपने जो है माँ ललिता की करनी है, तो शिक्षा की सबसे बड़ी माँ ललिता को माना गया। प्रयागराज में भी देखा होगा ललिता का मंदिर, जी। इलाहाबाद में हुँ। माँ ललिता का सर्वोपरि, तो इसको अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना गया माँ ललिता है। को। माँ ललिता को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी दिया गया है। ज्यादातर सन्यासियों में भी ललिता देवी का ज्यादा पूजन किया जाता है, तो इसलिए जो है ये इनसे भिन्न हो गई। ज्वाला जी में चले जाइए आप, नंगे नंगे पैरों माता अकबर आया। एक मुसलमान ने, विधर्मी ने भी ज्वाला को माना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ज्वाला जी में नहर चढ़ा दी थी पानी। जब वहां दिए जलते हैं ना, अपने आप पहाड़ पे कुंड में दिए जलते हैं, मैं खुद दर्शन करके आया हूं उस स्थान का। जी। तो वहां जब दिए जलते हैं, हर जगह आग जलती है, तो अकबर ने नहीं माना। उसने क्या किया था उसको बुझाने के लिए, पानी की नहर चलाई थी, और उस नहर के ऊपर भी फिर भी अग्नि प्रज्वलित होती रही। वह उसी दिन जो है अकबर ने क्या किया, सोने का छत्र चढ़ाया और अहंकार से कहा कि दुर्गा मां, आप भी क्या याद रखेंगे कि कोई जो है भक्त मिला था हमें, किलो के हिसाब से है वो। बस वही अहंकार उस छत्र को सोने के बजाय आज ऐसी धातु बन गई जिस धातु को हम पहचान नहीं पाते। वो छत्र आज भी ज्वाला जी में विद्यमान है, आज भी वहाँ पे आज मौजूद है। भी विद्यमान है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए ये उसी दुर्गा का ही तो अंग है वो। ये ज्वाला जी में जो है, तो विधर्मियों ने इसको माना है, लेकिन सनातनियों को शंकाएं पैदा हुई। क्यों? कि इनको इसका ज्ञान नहीं रहा। प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए, हुँ। लेकिन ज्ञान कुछ नहीं रहा। इसको जो है अन्य धर्म के लोगों ने भी इसको माना है। तो इसलिए जो है अगर आप कभी करना चाहे, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे जो स्वयं शिव के अवतार थे, स्त्री की छाया से बहुत दूर रहते, हुँ। लेकिन जब उनको जो है कॉलरा हुआ, हैजा हुई श्रीनगर में, तो
बीमारी में तो प्यास लगती है, जी, जी। कॉलरा में। तो उन्होंने क्या कहा, एक कोई महिला उनको दिखी, छोटी बच्ची, कन्या, 8 वर्षे बहुए गौरी 9 वर्षे च रोहिणी 10 वर्षे बहुए कन्या। 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं, 11 वर्ष की नहीं। जब उस कन्या को देखा तो उसके सिर में पानी, और हमेशा कॉलरा में जो है प्यास लगती है। अच्छा, उन्होंने कहा इससे पानी मांगो। इनके शिष्य थे पद्मपादाचार्य, जो पानी में भी चलते थे। पानी में चलते थे। हाँ, उनकी इसीलिए उनका नाम पड़ा था क्या, पद्मपादाचार्य, हस्तमल। शिष्य से कहा मुझे पानी चाहिए। उन्होंने कहा गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, हुँ। ये तो जो है महिला है, और आप तो महिला की छाया को भी नहीं छूते हैं। उन्होंने कहा भैया यहाँ मरण हो रहा है, मरण के टाइम पे कुछ भी दे दो। और जब शंकराचार्य उनसे पानी लेने के लिए भेजा, जब सामने देखते हैं तो शंकराचार्य को वो 10 वर्ष की कन्या क्या दिख रही है, जैसे कोई जो है 8 भुजा वाली, 10 भुजा वाली, कभी 2 भुजा वाली। वाह, वहीं पे जगत गुरु शंकराचार्य को आभास हो गया कि मैं जिस स्त्री की छाया से दूर था, वही आद्य शक्ति मां जगत जननी आज मुझे जो है यहाँ पे दर्शन दे दी। और उसी जगह पे उन्होंने क्या रचा, प्रसिद्ध है ये दुर्गा की स्तुतियां हैं शंकराचार्य द्वारा कृत, कि न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। ये आद्य शक्ति का है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। जी। ये सब जो है दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य। कहा ना, फिर क्या कहा उन्होंने, इसी मायने में शंकराचार्य ने क्या कहा, ऐ शिव, तुम साक्षात शिव कब से मानेंगे। भाई उससे पहले तो आप जो है चिता का भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले, जहर का पान करने वाले, गले में जो है सांपों को रखने वाले। लेकिन लोग तुम्हें जगदीश क्यों कह रहे हैं, क्या संसार का मालिक ऐसा हो सकता है, आप जगदीश कब से बने ऐसे रूप में। तब वहीं पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि भवानी त्वत्प्राणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ऐ मां जगत जननी, जब से, पाणी माने हाथ, जब से मां जगदम्बा ने शिव को अपना पति स्वीकार किया, भजती जगदीशा कपदविम, उससे पहले आप जो है कपाली, कपाली कहते हैं तांत्रिक को, अच्छा। तंत्र का एक नाम कपाली है, जो हाँ, सुना है। तंत्र काम करते हैं। अघोर तो और कपाली। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं वो कपाली भूतेषु, आप तो कपाली थे, तांत्रिक थे, भूतों के साथ निवास करने वाले। और भजती जगदीश कपदविम, ये संसार तुम्हें जगदीश मान रहा है, क्यों, जब से जो है आद्य शक्ति मां जगदम्बा ने तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार किया, उस दिन से आप जगदीश बन गए। शिव के लिए ये लिखा गया, जो साक्षात शिव थे। सिद्ध क्या हुआ, सारे देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, शक्ति। शक्ति। मगर शक्ति का शिव भी सव है, कोई भी देवता मगर शक्ति का नहीं होगा। और शक्ति का काम क्या है, संघार। आप ये शक्ति होगी तो माइक उठाओगे, हुँ। आप ये शक्ति होगी तो मोबाइल उठाओगे। अब शक्ति ही नहीं, ये उठेंगे कैसे। जी। इसीलिए देवता तो हैं, लेकिन शक्ति कहाँ है। जब आद्य शक्ति मां जगदम्बा की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रत्येक देवता जो है अपने में सक्षम हो जाता है। जी। इसीलिए आद्य शक्ति मां जगदम्बा श्रेष्ठ शक्ति का स्वरूप है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार और अपना सपोर्ट हम पे ऐसे ही बनाए रखें। और एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, जो हमारे गुरुजी हैं, वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो जो अगला हमारा पॉडकास्ट आएगा, वो एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ रहेगा। तब तक के लिए वहीं पे नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, उसको फोड़ दीजिए। और जो उसके बगल में बेल आइकन भी है, उसे भी दबा दीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।